हमने कल शेयर रेशियोज की बात की थी, हमने बोनस शेयर देख लिए थे, हमने नॉर्मल शेयर देख लिए थे, क्या होते हैं क्या नहीं होते, उनके बारे में हमने सारी डिस्कशन कर ली थी, किस तरह लेके चल रहे होते हैं। और टेबल में कोई मसला बाद में किसी को आया? अब हम चलते हैं, सबसे मुश्किल जो है, जो लगते हैं बच्चों को, वो है राइट इशू। कि जब राइट इशू किया जाता है, इसको ट्रीट कैसे करना है उसको देखना है, बिकॉज यहाँ पे आपको चाहिए होती है राइट इशू फ्रैक्शन जो है वो आपको चाहिए होती है, यही है। अब राइट इशू में एक्चुअल में देखना है आपने राइट इशू होता क्या है, राइट इशू जो है वो होता क्या है उसको आपने देखना है। अगर आप टेक्निकली देखें राइट इशू क्या होता है, लेस देन मार्केट बेस्ड वैल्यू के ऊपर आप शेयर दे रहे हैं, दैट इज़ योर राइट इशू। मार्केट में शेयर जो है वो कितने का है, फॉर एग्जांपल 30 रुपये का है, आपकी फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपये की। आप क्या कह रहे हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कह रहे हैं कि आओ हमसे शेयर ले लो, हम आपको 30 रुपये में 2 शेयर्स दे देंगे। राइट इशू सॉर्ट ऑफ लाइक दैट होता है कि वो कहता है कि आओ हमसे शेयर ले लो, हम आपको इस कीमत में एक नहीं बल्कि 2 शेयर्स दे देंगे। अब 2 का मतलब क्या है, कितने का अक्षर दिया गया है, कितने का शेयर दिया जा रहा है। अगर 30 रुपये का एक मार्केट बेस्ड शेयर है और आपको 30 रुपये में 2 शेयर दिए जा रहे हैं, तो एक शेयर कितने का होगा, 15 का। तो मार्केट बेस से कम बेस के ऊपर शेयर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। ये जो मार्केट बेस से कम बेस के ऊपर शेयर दिया जा रहा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, राइट इशू कह रहे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है। उन्हें कहते हैं कि यार मार्केट में शेयर जो है 50 का एक है, तुम आ जाओ, तुम्हें हम 50 के 2 दे देंगे, या मार्केट में 50 का एक है, तुम हमारे से 60 के 2 ले लो। तो हम उन्हें मार्केट बेस से कम रेट के ऊपर शेयर दे रहे होते हैं। अब ये जो कम रेट में दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में शेयर 30 रुपये का एक है, आप उसको 15 का दे रहे हैं, क्या ये बेनिफिट है कि नहीं है, बेनिफिट है कि नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक डैट कि आपने 15 रुपये का शेयर जो है वो उसको क्या दिया है, फ्री में दिया है। या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एक शेयर 30 का था, उसने 30 का एक शेयर बाय किया, आपने उसको एक शेयर एक्स्ट्रा जो है वो क्या दे दिया है, फ्री में दे दिया। अगर आप उसको 30 में 2 दे रहे हैं, तो जब आप राइट इशू करते हैं, उस राइट इशू में एक फ्री का एलिमेंट शामिल है। आप क्योंकि मार्केट बेस से कम पे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक फ्री का एलिमेंट जो है वो शामिल है। वो जो फ्री का एलिमेंट बीच में शामिल है वो एक बोनस एलिमेंट होता है, जिसको हमने क्या करना होता है, जब शेयर इनकॉर्पोरेट होते हैं उसमें हमने उसको ट्रीट करना होता है। तो जब राइट इशू होगा ना, कहानी बहुत आसान है, फॉर्मूला आ जाएगा, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इसको डिवाइड करेंगे हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट इशू फ्रैक्शन आ जाएगी, क्या बनती है क्या नहीं बनती। टेबल आपने यही बनाना है, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर, एंड क्या आ जाएगी, राइट फ्रैक्शन आ जाएगी, जिसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकालने हैं। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, राइट फ्रैक्शन चाहिए। बिकॉज राइट फ्रैक्शन आपको इसलिए चाहिए कि जब राइट इशू होते हैं इनमें फ्री का एलिमेंट जो है वो शामिल होता है। अब चूंकि इनमें फ्री का एलिमेंट शामिल है, फ्री का एलिमेंट इक्वलेंट टू बोनस होता है, ऐसे ही है। तो अब जब बोनस के एलिमेंट शामिल है, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब भी बोनस इशू होगा, उससे प्रीवियसली जितने भी आपके पास कैपिटल चेंज होगा, उसके ऊपर आपने उसका इम्पैक्ट जो है वो लेके जाना ही होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट फ्रैक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब राइट फ्रैक्शन कैसे निकालनी है इसको देखते हैं। देखिए राइट फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल कम राइट प्राइस और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, राइट इशू फ्रैक्शन आ जाएगी, कि ये मेरी राइट इशू फ्रैक्शन बनती है। अब एक्चुअल कम राइट प्राइस क्या होती है, इट इज़ अ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर द राइट इशू। जिस दिन राइट इशू हो रहा है उस दिन जो शेयर्स की मार्केट प्राइस है वो क्या है, आपकी एक्चुअल कम राइट प्राइस है। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या है, कि ये थ्योरेटिकली ऑन पेपर ये वो शेयर्स की कीमत है जो राइट इशू होने के बाद होनी चाहिए थी। ऑन पेपर जो शेयर्स की कीमत होनी चाहिए आफ्टर द इशुएंस ऑफ राइट इश्यूज, वो आपकी क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहलाती है। ये इसको ज़रा मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, उधर रख दो टेबल पे, आपने 10 रुपये का 100 शेयर्स लिए, आपने कितने की इन्वेस्टमेंट की होगी, 1000 की। ऑन पेपर आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1000 की है। आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 की ही रहे और ये 10 से बढ़ा के 15 कर दिए जाएं, 15 शेयर हो जाएंगे। अब पर शेयर प्राइस कितनी होगी,
पर शेयर प्राइस कितनी होगी अब? हजार इंटू 15 कितनी? एक मिनट, सॉरी वाई वैल्यू नहीं, पहले आपके पास 100 शेयर से ना, 100 से बढ़ा के आपने कर दिए 110 शेयर। अब बताएं ज़रा कितनी होगी? माय बैड, कितनी होगी? 9.09। अब ये क्या हो रहा है कि जब हमने शेयर कैपिटल यहाँ से इंक्रीज़ किया 10 का, जब मुफ्त में शेयर दिए तो थ्योरेटिकली अब मेरी शेयर की प्राइस 10 नहीं रहेगी बल्कि कितनी हो गई है? 9.9 हो गई है। तो ये है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस के शेयर इशू करने के बाद, फ्री में शेयर देने के बाद जो किताब में मेरे शेयर की वैल्यू बन रही है वो मेरी क्या कहलाती है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहला रही होती है। आपके पास बुक्स में ना इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, शेयर्स बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कम राइट प्राइस प्लस राइट इशू मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस डिवाइडेड बाय दिस। तो इस इक्वेशन से आप निकाल रहे होते हैं। ये मुश्किल लगती है, आपने ये क्वेश्चन नहीं बनानी, आपने टेबल बनाना है। ये आपने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का ये टेबल बनाना है, एक्यूरेट आंसर आएगा, विद इन अ मिनट आएगा। सवाल पढ़ना है, वैल्यूज पुट करनी है, जवाब आपका ऊपर लिखा होगा। अब ये टेबल क्या होगा? तो लाइन में गाए तो दिस दिस ये आपका जो पूरा टेबल है ये आपने टेबल बनाना है और ये आपकी हेडिंग हो जाएगी, ये आ गई। जिंदगी आपकी आसान है। टेबल क्या है? पहला कॉलम नंबर ऑफ शेयर्स का, दूसरा कॉलम शेयर प्राइस का, तीसरा कॉलम वैल्यू का। पहले आपने लिखना है कि राइट इशू से पहले कितने शेयर से आपके पास, राइट इशू से पहले कितने शेयर से वो लिखेंगे। राइट में कितने शेयर्स मिले हैं, राइट्स में कितने शेयर मिले हैं, 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, वो लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा टोटल, कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू, एक्चुअल कम राइट प्राइस वो, और किस वैल्यू के ऊपर राइट इशू हुए हैं आप वो लिखेंगे आगे। फिर आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, आपके पास जवाब आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास जवाब आ जाएगा। आ गया आपके पास, ये भी टोटल आ जाएगा, इसका कितने टोटल शेयर बनते हैं आपके पास, ये भी टोटल आ जाएगा। तो इस टोटल को आपने इस टोटल पे डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगी। ये टेबल आपने बनाना है। एग्जाम में आप फंसते कहाँ पे हैं कि ये इक्वेशन आपके पल्ले नहीं पड़ रही होती, याद नहीं होती। ये टेबल जो है ये बड़ा इजी है। इसको एग्जाम्पल से करते हैं, अभी देखते हैं आपको समझ आता है कि नहीं आता। टेबल नोट करना तो कर लें आप। मैं रात के यहाँ पे सो रहा हूँ। सबसे अगर तू ना बोलता ना तो मैंने फिर आज इग्नोर कर देना था। चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। इस टेबल को आप अंडरस्टैंड कर लें, फिर मैं आपको पूरा फॉर्मेट पे लेके जाता हूँ कि ईपीएस वाकई सबसे आसान टॉपिक है। आप अगर थोड़ा सा अपने इसको ध्यान से लेके चलें तो आपके पेपर में पास करने के लिए आपको ईपीएस जो है वो लाया गया है। ये सवाल है, क्वेश्चन है ग्रेप्स लिमिटेड हैज़ अ 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड, ये जूम नहीं हो सकती, स्लाइड पे है। 31 दिसंबर को इसका ईयर एंड है। जीएल हैड 3 मिलियन ऑर्डनरी शेयर एंड इशू। एक मिनट में इसको जरा साइज इंक्रीज कर ही देता हूँ। ग्रेप्स लिमिटेड का ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर इसका ईयर एंड है। उसके 3 मिलियन शेयर्स क्या है उसने इशू किए हुए हैं 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, मैं सवाल पढ़ूंगा, मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा। 1 जनवरी 2017 को कितने मिलियन शेयर्स हैं? 3 मिलियन है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 7 ओपनिंग शेयर्स हैं,
कितने बनते हैं? 3 मिलियन। हम क्या कर लेंगे, इनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगले चलते हैं कैपिटल चेंज की तरफ। कहते जी ऑन 1 अप्रैल it made a 142 right issues of 1.5 million shares at ₹20 per share। उसने हमें क्या बताया, इसको ध्यान से पढ़ें, कि जिसके पास 2 शेयर थे उसको 1 शेयर क्या दे दिया है, राइट पे दे दिया है। इसका मतलब आपका शेयर कैपिटल कितना था? 3 मिलियन का था ना। तो 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया, कितने शेयर्स बनते हैं? 15 लाख। तो उसने हमें इस सवाल में शेयर्स की अमाउंट बता दिया, कितने शेयर्स इशू किए हैं? 15 लाख शेयर किए हैं। और किस कीमत पे इशू किए हैं? 20 रुपये पे इशू किए हैं। ये भी हम लिख लेंगे। चलें, 1 अप्रैल को है राइट इशू कितने का? 15 लाख का। हम लिख लेते हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल राइट इशू कितने का हुआ है? 15 लाख का। आपने 1.5 मिलियन यहाँ पे ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद आपका शेयर कैपिटल कितना हो गया? 4.5 मिलियन। ये आपका शेयर कैपिटल हो गया। हमने इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। आगे चलते हैं। कहते जी उसके ऊपर द मार्केट प्राइस जो है थी प्रायर टू राइट इशू वाज 50 एंड इशू ऑफ 4 लाख शेयर एट फुल मार्केट प्राइस वाज देन मेड ऑन 1 अगस्त। और फुल शेयर से दोबारा इशू किए हैं कितने? 4 लाख 1 अगस्त को। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 1 अगस्त को 4 लाख शेयर्स जो हैं वो इशू हुए हैं, न्यू शेयर्स। 4 लाख हमने यहाँ पे इशू की। अब इसका कैपिटल कितना चल रहा है? 4.900000। इसका क्या चल रहा है? शेयर कैपिटल चल रहा है। उसके बाद कहते हैं जी इन ईयर अर्निंग वॉज 17468,750। 17468,750। तो लिख लेते हैं 17468,750। ये भी लिखे। सवाल पढ़ा, सिर्फ डाटा लिख के, भी सॉल्व कुछ नहीं किया, बट सवाल सॉल्व हो गया हुआ है। हमें अब क्या चाहिए? राइट फ्रैक्शन चाहिए। टाइम फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं वैसे। अब 3 मिलियन शेयर कितने महीना रहे हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 3/12 रहे हैं। हम इसको 3/12 कर लेंगे। ये रहे हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये 4 महीने रहे हैं। तो ये हम क्या कर देंगे? 4/12। और ये अगस्त में चेंज हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कितने महीने रहा हमारे पास? 5 महीने रहा। तो हमने ये भी कर लिया। तो हमारे पास टाइम फ्रैक्शन भी जो है वो आ गई है। अब क्या चीज़ रह गई है? राइट फ्रैक्शन। वर्किंग दी होगी राइट फ्रैक्शन की, वो आप क्या कर सकते हैं? वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल कम राइट प्राइस। मतलब जिस दिन शेयर इशू हुए थे उस दिन कीमत क्या थी? वो थी आपके पास 50। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपकी कीमत क्या थी? 50 थी। मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ जानी बाद में। 50 थी। आपने क्या निकालनी है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालनी है, क्या बनती है। उसके लिए आप कहाँ जाकर वैल्यू फिल करेंगे? इस टेबल में वैल्यू फिल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स का टेबल बनाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स एक कॉलम आ जाएगा, दूसरा कॉलम आ जाएगा शेयर प्राइस का, तीसरा कॉलम आ जाएगा वैल्यू का। नंबर ऑफ शेयर्स है शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू। उसने कहा जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको मैं क्या दे रहा हूँ? 1 राइट। तो बिफोर हेल्ड शेयर्स कितने हैं? 2 शेयर्स हैं। आप 3 मिलियन भी कर लेंगे तो जवाब यही आना है। और उसके बाद इसको कितने शेयर दिए हमने राइट में? 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। मार्केट वैल्यू क्या थी बिफोर राइट इशू? 50 अभी हमने लिखी है वहाँ पे, वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये कितने पे दिए हैं? मेरे ख्याल से ये 20 रुपये पे इशू किया गया है शेयर। तो वो भी हम देख लेते हैं कि राइट इशू कितने पे किया गया है। राइट इशू इज मेड ऑन 20। तो आप इसको यहाँ पे लिख लें कि ये आपका आ गया 20 पे, ये आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें। इसका सम क्या बनेगा? 3, ये बनेगा 100, ये बनेगा 20, ये आ जाएगा 120। तो 120 को 3 पे डिवाइड किया 40 आएगा। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे 40 पे। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5/4 ही बनती है ना। ये आपके पास आ गया थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस।
कि इसकी इतनी बन रही है, ठीक है, इज दैट क्लियर? हो जाएगा, हो जाएगा। अब थ्योरेटिकल एक्स स्ट्राइड प्राइस आपकी गिवन हो गई है, आप इसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। वैसे अब आपके पास आ गई है कितनी, 5/4। तो एक्चुअल प्राइस क्या थी, 50 थी, उसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जो फ्रैक्शन है वो आ रही है, कितनी बनती है बताइएगा। एक्चुअल प्राइस कितनी थी, 50 थी, एक मिनट, एक्चुअल 50 है तो ये हमारी कितनी है, ये 40 है ना, सही लिखी हुई है यार, कंफ्यूज कर रहे हो। तो 5/4 ही बनती है इसकी क्या, राइट प्राइस, राइट फ्रैक्शन बन रही है। अब 5/4 आ गई है, अब आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें 5/4, बिकॉज राइट यहाँ पे हुआ है। इससे पहले जो कैपिटल होगा वहाँ पे इसका इम्पैक्ट आएगा, इस पर तो नहीं आएगा, इसके बाद जो है उस पर भी नहीं आएगा, तो सिर्फ इस पर ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। बताएं क्या जवाब आता है, पहले का कितना आ रहा है, 937500, दूसरे का कितना, तो मैं पहले भी क्या, नंबर ऑफ शेयर्स पे ना किया करो, खुद भी गलत करोगे, मुझे भी गलत कराओगे। इसके ऊपर आपने कभी वैल्यूज चेंज नहीं करनी। इस पे बताओ 4.9 इंटू कितना, 2041,667, जमा करें कितना बनता है, डबल 4,4719, एक मिनट, 4,467, ओ एक मिनट, यार सही क्यों नहीं लिखवाते आप, 4,4,7,9,1,6,7, इस तरह क्यों नहीं लिखवा रहे, नंबर लिखवाने आते, हर कॉमे के बाद पोज लेते हैं, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा उस पर पोज लेना, 4,4,7,9,1,6,7 या 4,7,9,1, मुझे पता है यार 3 के बाद कॉमा, तो आपने बोला ही ऐसे, मैं लगा लूंगा, 4,4,7,9,1,6,7 में क्या लग रहा है, पता क्या लिखवा रहे। अब बताएं सॉल्व क्या आती है पीएस इसकी, 3.9 जो है इसकी अर्निंग पर शेयर बन रही है फॉर राइट इशू। इज दैट क्लियर? अब आपने क्या निकालना है, कंपैरेटिव भी निकालने हैं। लास्ट ईयर कितनी थी, 3.5 थी, उसको इस साल की रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कंपैरेटिव्स भी आ जाएंगे। कितने बनते हैं, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 कितनी आ जाएगी। तो ये है आपकी जी रिवाइज जीपीएस लास्ट ईयर की, आपने इसको रीस्टेट भी कर दिया है। सो दिस वाज द राइट इशू जो आप कर रहे होते हैं। क्योंकि मुश्किल है टेबल के साथ, इसको नोट कर लें, मैं सवाल पे चला जाता हूँ, फिर हम अब चलते हैं डैफोडिल्स वाले क्वेश्चन की तरफ। वन 120 कैसे आया है, इसके बाद समझ नहीं आया क्यों है भाई, आपके पास एक्चुअल कम राइट प्राइस गिवन थी 50, आपको चाहिए थी थ्योरेटिकल एक्स प्राइस, वो आपने निकाल ली है। 120 को 3 पे डिवाइड की क्या चाहिए जवाब, तो ये आपके पास आ गया थ्योरेटिकल एक्स प्राइस। उस 50 को इस 40 पे डिवाइड किया तो आपकी पूरी फ्रैक्शन आ गई है।
आगे चलें, स्प्लिट कंसोलिडेशन हो गया। अब मैं आपको पूरे फॉर्मेट में समझाता हूँ कि हमारा पूरा फॉर्मेट किस तरह चलता है ईपीएस का सवाल सॉल्व करते हुए। और ये काइंड ऑफ डिस्क्लोजर भी है, जो हम डिस्क्लोज कर रहे होते हैं ईपीएस को, वो इसी फॉर्म में कर रहे होते हैं। अभी तक उसने ना पास्ट पेपर में प्रीवियस ईयर का डिटेल ईपीएस नहीं मांगा होगा, हमेशा आपको कंपैरेटिव गिवन करता है, आप रिवर्स फ्रैक्शन से क्या कर लेते हैं, आप उन्हें कैलकुलेट करवा लेते हैं। देखिए, जब भी आपने बेसिक ईपीएस निकालना है ना, बेसिक ईपीएस, आपको अगर ये टेबल समझ आते हैं तो आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस भी खत्म हो जाती है बीच में, सिर्फ उसमें भी एक एक्स्ट्रा टेबल बनवाना है मैंने आपको, जाके बीच में खत्म हो जाएगी। आपके पास अगर डाटा देगा 2 सालों का, ये आपने फेस पे करना है। दिस इज द थिंग जो जवाब है जो एग्जामिनर को चाहिए। वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, वो लेंगे। ये आता है लिख लिया 2022 का 21 का। इसमें आईएस 8 की एप्लीकेशन होती है जिसमें वो प्रॉफिट को रीस्टेट करवा रहा होता है। डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, ये आप बनाएंगे वर्किंग। ये है आपका ए, ये है आपका बी। ए को डिवाइड करेंगे बी पे, आपके पास क्या आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। दिस इज द टेबल जो किसको बना कर देना है हमने, एग्जामिनर को। उसको इन वैल्यू से कंसर्न है कैसे आया। वर्किंग में आप जाएंगे, वर्किंग नंबर 1 में, तो वहां पे आपने ये टेबल बना देना है। सवाल पढ़ेंगे ना, सवाल पढ़ते हुए आपको समझ आ जाएगी कि इसमें 1 बोनस है, इसमें 2 बोनस हैं, इसमें 3 बोनस हैं। आपको सारा कुछ जो है वो पता होगा सवाल में राइट है कि नहीं। आपने वैसे ही टेबल बना देना है, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर। फिर आप यहाँ पे करेंगे एडजस्टमेंट, सवाल में कौन कौन से गिवन है। अगर बोनस गिवन है, बोनस की एडजस्टमेंट कर देंगे वर्किंग का रेफरेंस देके। राइट गिवन है, उसका डाल देंगे फैक्टर एडजस्टमेंट। अगर एक और बोनस गिवन है, वो भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर गिवन कर देंगे। जितने इश्यूज होंगे, अगर स्प्लिट हुआ तो हम स्प्लिट भी लिख देंगे। आप को टेबल में वो लिख के उसके वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। एंड पे आएगा आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनते हैं, टेबल बना लेना आपने। अब टेबल बना लेंगे, इनमें सिर्फ वैल्यू स्प्लिट करनी है। अब वर्किंग्स है, आप वहाँ पे बोनस फ्रैक्शन निकाल लेंगे और ये थ्योरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस निकालेंगे, वैल्यू स्प्लिट करेंगे, आपके पास एक्यूरेट जवाब आएगा, जिसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को, तो उससे पहले हम चलते हैं इस सवाल के ऊपर। ये ज़रा इजी क्वेश्चन है, ये आप करें। डैफोडिल्स वाला सवाल मैं आपको करवाता हूँ। तो इसको देखें, इसको सॉल्व करें। ये मस्ट डू क्वेश्चन में ये भी था, अफरीदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला। तो इसको देखें, इसको सॉल्व करें जल्दी से। क्या हुआ है है जी, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफरीदी लिमिटेड के, जो अभी हम नहीं बना रहे। हमने बस ईपीएस बतानी है कितनी है कितनी नहीं आ रही, वो हम कैलकुलेट करके क्या कर देंगे, दे देंगे। इतनी हमारी ईपीएस है फॉर द ईयर। कहते जी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अफरीदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008 इज एज फॉलो। Share capital of the company as on 1st January 2018 was 400 million of rupees 10 each। 40 मिलियन के शेयर्स हैं जो क्या हैं उसने इशू किए हुए हैं। हम क्या लिख लेंगे, 1 जनवरी 8 में आप यहाँ पे लिख लेंगे जी, ये मेरा 1 जनवरी 8 है, ओपनिंग बैलेंस है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, अब 40 मिलियन यहाँ पे लिख लें, बेशक 40 नहीं, आप यहाँ पे लिख लें इन मिलियंस
यहाँ पे 40 लिख लें, 40 मिलियन आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स। लिख लिया 40 मिलियन। अब कहता है ऑन 1 अप्रैल 2008 अफरीदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इश्यूज 30% राइट शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच डिड नॉट कंटेन एनी बोनस एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट प्राइस थी उसी प्राइस के ऊपर राइट इशू दी है, 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो दोज वर द नॉर्मल शेयर्स, ये नॉर्मल शेयर्स थे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मार्केट प्राइस अगर 30 है, वो 10 का दे रहा है, तो ये 20 का बोनस का आ रहा था। यहाँ पे मार्केट भी इतने की थी, 30 की थी, इसने भी 30 का दिया, तो फ्रैक्शन क्या आएगी, मान आएगी। इसका मतलब इसमें कोई बोनस एलिमेंट शामिल नहीं है। हम क्या ले लेंगे, 40 मिलियन का 30% कितना बनेगा, 12 मिलियन शेयर्स जो हैं वो इशू किए गए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो इस साल आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू शेयर्स 12 मिलियन की डेट शीट, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगी यहाँ पे एडजस्टमेंट्स वाली, क्योंकि राइट फ्रैक्शन बन ही नहीं रही। जब मार्केट में था उतने का ही बेच दिया, तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, बस टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। इतना आसान सवाल था ये। कह रहा था इसको पढ़े, यहाँ पे जब उसे कहना मार्केट में कोई बोनस एलिमेंट शामिल नहीं है, जितने का है उतने का ही दे दी है, तो इसका मतलब ये राइट है ही नहीं। राइट में क्या होता है, मार्केट से कम पे देते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट होता है, ये तो है नहीं राइट। तो ये इसने यहाँ पे क्या की है, गेम खेली थी एग्जामिनर ने, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना था। ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा, ये सवाल विजिबल है, क्योंकि अब इससे बड़ा होने का पूरा सवाल है। आपके पास सवाल पड़ा हुआ है अफरीदी डैफोडिल्स लिमिटेड वाला आप लोगों के पास? लास्ट वाली एडजस्टमेंट का मेरे भाई ये है इसमें कि आपको आया है डिस्काउंटेड ऑपरेशन से कितना, 20 मिलियन का प्रॉफिट, आप 20 मिलियन करेंगे और यहाँ पे आपके आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनते हैं वेटेड, आप इस पर डिवाइड कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगी ये आ जाएगा आपका ईपीएस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। वो आप अलग से क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख देंगे, अर्निंग पर शेयर फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज दिस रुपये। कहाँ पे, सिंपल सी बात है कि द लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज दिस रुपीज पर शेयर, ये आप लिख देंगे। ये नीचे बस आपने लाइन लिखनी है, डिस्क्लोज करना है, नहीं कुछ नहीं करना 120 में से, वो 120 अलग है, ये जो है अलग है। एक मिनट इस पर, अच्छा एक मिनट मैं पढ़ रहा हूँ। अब उसने 120 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट में लॉस शामिल है, तो ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो कंटिन्यूड ऑपरेशन है वो हो जाएंगे 100 के, ठीक है, नहीं जी नहीं जी 140 के हो जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ देखें ज़रा, कोई एक्स अमाउंट थी, उसमें से उसने 20 मिलियन लेस किया, तो आपके पास क्या जवाब आया है, 120 आया, ये है ना। तो आप इस 20 मिलियन को इसमें क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, तो प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन कितना था आपका, 140 बन रहा था, कितना 140, क्यों लॉस लेस होके आया हुआ है, तो ये आफ्टर लॉस है, तो 140 मिलियन क्या है, प्रॉफिट है। आप कर लेंगे 140 डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स, आ जाएगी आपकी ईपीएस, और फिर 20 डिवाइड बाय ये करेंगे तो आपका लॉस पर शेयर आ जाएगा, इतना बन रहा था, इसमें ये देखना था। ठीक है, अभी वाला सवाल है आपका, इसको ट्राई कर सकते हैं खुद आप। इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, वो है प्रॉफिट की एडजस्टमेंट का। मैं आपको प्रॉफिट की एडजस्टमेंट बता दूं कि रिवाइज प्रॉफिट कितना आता है, ताकि आपको अभी IAS 8 की एप्लीकेशन बीच में ना लानी पड़े। मैंने रेशियोज के सवाल दिए थे आपको, उनको वीडियो दी थी रेशियो की, रेशियो के तीनों सवालों की उनकी वीडियोस अवेलेबल होगी थी, ये देख ली थी। वो 3 क्वेश्चन 3 टाइप्स की हैं, 3 किस्म की इंटरप्रिटेशंस हैं। अगर आप वो 3 सवाल देख लेते हैं, आपको फॉर्मूला याद होते हैं, आपको रेशियो में एक तंग नहीं कर सकता कभी भी। अच्छा ये है मेरा IPS गुम गया, इसमें फिर मिस प्रिंटिंग किताबें भाईजान, मेरी बारी सारी मिस प्रिंटिंग वाली बुक्स ही आती हैं। ऑथर के साथ तुम ये हाल कर रहे हो, साहब लगा लो यार, स्टॉक आउट हो गए, क्या करें।
टैक्स की किताबें बनी थी 1500 इस सेशन में, जो नवंबर में आई थी, और सिर्फ 100 समथिंग पड़ी हुई है। नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, इसमें रिवाइज प्रॉफिट जो है ना, इसमें तमाम एडजस्टमेंट करनी है, दैट इज 660.25। ये 660.25 ना आपका रिवाइज प्रॉफिट है इस सवाल में, जिसके ऊपर डिवाइड करना है आपने नंबर ऑफ शेयर्स को। ये ज़रा करेंगे खुद सवाल, बताएं। हाँ ज़रा करेंगे। टेबल है, टेबल आपको बताया हुआ है, सिर्फ इस सवाल को रीड करना है और उस टेबल में आपने वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग मोर। जो ये नहीं जूम हो रहा ना, मसला ये है, ये इमेज है। इसमें किताब पढ़ी हुई आरमान की मेरी? नहीं, ओके, इनको तस्वीर भेज देते हैं एज अ होम, बुक से लेकर तस्वीर भेज दूंगा इनको एज अ होम, हम तस्वीर भेज देते हैं ताकि ये करें उसको। तो ये आप लोगों ने करने। अब हमारे पास रह गया डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, लेकिन टाइम फिर कम रह गया। डैफोडिल्स वाला अगर आप लोग सवाल कर लेते हैं, इसके अलावा आपको कोई मुश्किल सवाल आई कैप नहीं दे सकता, इससे मुश्किल सवाल नहीं है। और यह सिर्फ और सिर्फ टेबल में वैल्यूज पुट करने की है। आप इसे करें, कल मैं आपको डाइल्यूटेड ईपीएस के साथ साबित कर दूंगा कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन, अगर आप इसको फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करते हैं। आपने बस सवाल पढ़ना है, आपने देखना है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू जो है प्लेस हो रही है। सवाल पढ़ने, वैल्यूज जहाँ पे प्लेस हो रही है सिर्फ आपने वो लिखते जाना है, आपका हो जाएगा ये। अच्छा, फिर पीछे बचता गया, फिर पीछे बचता गया, तो वही तो तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, पेपर ही मुझे लेके जाओगे। करो हाँ खुद, क्या होता है भाई, मैंने आपको एडजस्टेड प्रॉफिट बता दिए कितना आ रहा है, 660.25। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉफिट में आपने एडजस्टमेंट करनी ही नहीं है, तो फिर भी बनता है जब, हाँ वो भेजते हैं। जब आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ कि एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 660.25 आना है, तो प्रॉफिट को तो एडजस्टमेंट ही नहीं करनी है आपने। आपने सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स की इश्यूएंस देखनी है, कितने हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। अभी भी नहीं होगा। इसमें सबसे टेक्निकल चीज नंबर ऑफ शेयर्स के इश्यूज हैं। फिर इसमें वाकई विजिबल नहीं है, सही सवाल ही बहुत बड़ा है। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ना, वो है कि प्रेफरेंस डिविडेंड, ये 3 नंबर का आया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज डेल्ट विद वाइल कंप्यूटिंग बेसिक ईपीएस। ईपीएस कैलकुलेट करते हुए आप किस तरह से इसको डील कर रहे होते हैं डिविडेंड को, ये आपने बताना है। बताएं क्या ट्रीटमेंट होता है प्रेफरेंस डिविडेंड का? क्या हुआ है? क्वेश्चन 1 नहीं लिखा होगा, आप इसको लेके चले IS 8 में भी सवाल गिवन होगा, वहाँ देखिए, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरा सवाल गिवन होगा।
IAS 8 में गिवन होगा पूरा क्वेश्चन, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पूरा क्वेश्चन गिवन होगा। ये आपके पास एडिशन 1 है कि एडिशन 2 है? नहीं, मैं अभी आपको भेज देता हूँ, अभी इसी वक्त ही मैं ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं पास पे बता देता हूँ PDF में, मनहूस आदमी। ये तुझे बता रहा हूँ, सब्र तो कर। ये आप जाएं पेज नंबर 216 के ऊपर है, 216 के ऊपर ये क्वेश्चन गिवन है। पास्ट पेपर की बुक में पेज नंबर 216 के ऊपर ये सवाल गिवन है, डैफोडिल्स लिमिटेड वाला। ये FAR 2 का सवाल है भाई, इस 18 में 2018 का सवाल है ये। इस जरा आप इसको देखने मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बुरा सवाल है, ये वहां पे जाना था। इसमें सिर्फ आपने एडजस्टमेंट नंबर 1 पकड़नी है और आपने देखना है कि किस किस डेट पे कौन कौन सा शेयर इशू हो रहा है। टेबल पे जाके वैल्यू प्लेस करनी है, आपका एक्यूरेट आंसर जो है वो आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर। ठीक है, टेबल आपने बस ये वाला याद रखना है कि कैसे आपने बनाना है। और इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। देखिए, इसमें एक बोनस 10% के ऊपर हुआ है 1 अप्रैल को, उसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। दूसरा राइट इशू आ रहा है। तीसरा फिर 15% का बोनस आ रहा है। तो 3 एडजस्टमेंट्स की आएंगी, इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, आपका जवाब आ जाएगा। ये मैक्सिमम क्वेश्चन करने का टाइम जब 10 मिनट है, आप 10 मिनट में आराम से कर सकते हैं अगर आप टेबल में वैल्यूज वगैरह प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये कर किया है। अब इसके साथ एक टेबल रह गया है, डैट इज़ अबाउट डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। उसमें सिर्फ आपको 2 टेबल्स बनाने सीखने हैं, एक रैंकिंग का टेबल और दूसरा ऑर्डर का टेबल चाहिए आपको। अगर वो 2 टेबल बन जाते हैं तो आपकी डाइल्यूटेड EPS भी साथ कंप्लीट हो जाती है। सेम इसी फॉर्मेट में टेबल आपने बनाने हैं, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के सवाल आपका हो जाते हैं। अगर ये कल सवाल नहीं होता फिर मैं आपको सवाल पूरा करवा दूंगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बट मेक श्योर इसे करके आए एक दफ़ा, अगर कल आपकी जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे ना क्रिएट हो। ठीक है, एक बज गया है। अब ओवर एंड अबव जो भी हो क्या आप रिस्पॉन्सिबल है। नजरदारी है।